बौखलाहट दिख रही है मैडम, बौखलाहट। बौखलाहट किस चीज़ की 24 दिखेगी? की 24 की चुनाव की बौखलाहट हाँ। दिख रही है। बौखलाहट क्यों दिखेगी? क्यों दिखेगी? तभी तो छापे मारे जा रहे हैं ना, कह रहे वरना हैं कि- छापे मारने का कह क्या रहे- मतलब है? कह रहे हैं एक-एक करके भ्रष्टाचार खुल के आगे आएंगे अब। अच्छा, हाँ। तो मुझे बताइए, जब नोटबंदी हुई थी, जब हाँ। काला धन निकला था, हाँ। तो इनके बाप ने हमको रिजल्ट दिया था कि कितना काला धन वापिस आया है। एक तो सम्मानित पद पर आप लहजे से बात करें। किसकी लहजे, कौन सा सम्मानित लहजा? पद पर अरे सर, चाय किसने बेची? किसी लोगों ने देखा कि चाय बेची, आपको लेकिन हजम- आज पूरा देश बेच रहे, तभी भी किसी को नहीं दिख रहा है। आपको हजम नहीं हो रहा? क्या कि हजम नहीं हो रहा? चाय हाँ, मेरे गले के अंदर बेचने हड्डी वाले अटक चुकी है, प्रधानमंत्री- चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री बन गए। चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री बन गए, इस चीज का मेरे को वो नहीं है, दुख नहीं है, लेकिन अगर वो चाय समझ के देश बेच देंगे, उस चीज का दुख है। बेच कहाँ रहे हैं? जो चीज घाटे क्या में नहीं जाए बेचा? उसको प्राइवेट क्या कर नहीं, रहे हैं। क्या तुम्हारे, क्या बेच रहे हैं? अब देखो मैडम, मेरे मुंह से और चीजें मत निकलवाओ। हाँ। इनकी ससुराल से लेकर आए दहेज में प्रॉपर्टी नहीं लेकर आए उन्होंने देश हाँ। की, ये देश की प्रॉपर्टी है, हम्म। ये हम लोगों की प्रॉपर्टी है, ये हिंदुस्तान के लोगों की प्रॉपर्टी है। आप अगर ये चीज बोलो कि हम प्राइवेट कर देंगे, तो क्यों प्राइवेट करोगे तुम लोग? जनता पसंद करती है ना, तो कहना कि आ जाओ बैलेट पे चुनाव लड़ने। हाँ। कितना कौन पसंद करता है ना, दिख जाएगा। बैलेट की बात करते हैं। बैलेट की बात तो होगी, और बिल्कुल भी होगी। तो कांग्रेस ही है ना। ईवीएम लाने वाली कांग्रेस है, हाँ। लेकिन उसको जो हैक करने वाली वो तो बीजेपी है ना। तो ईवीएम ठीक है और भाजपा जीते तो गलत है ईवीएम। बिल्कुल गलत है। होगी ना। तो मैं तो यही कह रही हूँ ना कि करना ही नहीं है ना, बैलेट पे लेकर आ जाओ, बैलेट पे करेंगे, फिर दिख जाएगा कौन किसका कितना चाहिए है। तो वो रूबी का वो एक्टर को, हाँ। वो सड़ी हुई एक्टर को पत्रकार होगी अपने चैनल पे, हाँ। अगर कल को वो मर गई तो आ जाएगा ना मोदी जी के ऊपर, आ जाएगा ना, यही होगा। पत्रकार है ना। पत्रकार है तो क्या, हाँ। इधर इधर जाके हम लोग ने नहीं बोले, इतना हम लोगों को दिखाने की जरूरत नहीं है। हर देश के लोगों के हाथ में, पूरी दुनिया के हाथ में फोन है, सब दिख रहा है। हाँ। उनको जाके कुत्तों की आवाज सुनाने की जरूरत नहीं है वहाँ से हमें। जी मैडम, आप मेरा मुंह ना खुलवाए पत्रकार बोल के, आप भी असलियत जानती है कैसे लोग हैं। वो इसराइल कर रहा है वो सब सही है, जो इसराइल कर रहा है वो सब सही है। अगर बचाव के लिए कोई इंसान आपको धक्का मारे तो क्या वो टेररिस्ट हो गया? आप लोग मेरे को दबाओ, आप लोग मेरे को मारो, मेरी खाना बंद कर दो, मेरा पीना बंद कर दो, मेरी बिजली बंद कर दो, मेरे बच्चे मारो, और अगर मैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए आप लोगों को धक्का भी दूं तो क्या मैं आतंकवादी हो गई? कौन है ये नेतन्याहू? अपने काम से काम रखने बोलो ऐसे लोगों को, तो बना लो ना, सीधा सीधा लड़ो ना। ये सारी चीजें करके फायदा क्या है? और कुछ नहीं मिलने वाला, तुम्हें जितना हाथ पैर मारना है, सर पटकना है पटक लो, सरकार बनेगी कांग्रेस की। आत्मनिर्भर बने, मोदी जी कहते तो आत्मनिर्भर बनने का क्या मतलब होता है? मैं भीख मांगे खाऊं इनके जैसा? ये आप लोग ये चाहते हो कि मैं भीख मांगे खाऊं? लोन लेकर बिजनेस लोन क्यों लूं मैं? उसका इंटरेस्ट कौन भरेगा? कि मोदी जी के लिए हम लोग, जो मोदी जी गलत कर रहे हैं, इनकी सरकार में जो चीजें गलत हो रही है, हमारा भी वो काम है। हम क्या नहीं कर रहे गलत? विश्व गुरु बना रहे, विश्व ने थोड़ी उनको वोट देकर बिठाया, इस देश ने दिया है ना। डंका किधर बजा? आपने देखा डंका बजते हुए? कहाँ देख लिया? 18 घंटे काम करते हैं। 18 घंटे काम करते तभी हम बेरोजगार है। अगर 24 घंटा करते तो शायद हमारी लाशें भी उठती घर से। कहना यही चाहती हूँ कि मोदी जी, आपने 18 घंटे काम कर लिया, अब बस करो ना, अब आप ले लो छुट्टी, और 24 में अभी घर बैठो, आप आराम करो ना। देखिए क्या लग रहा है, जिस तरीके से लगातार राजस्थान में चुनाव है और ईडी के छापे पड़ना स्टार्ट हो गए। बौखलाहट दिख रही है मैडम, बौखलाहट। बौखलाहट किस चीज़ की दिखेगी? 24 की चुनाव की बौखलाहट हाँ। दिख रही है। बौखलाहट क्यों दिखेगी? क्यों दिखेगी? तभी तो छापे मारे जा रहे हैं ना, कह रहे हैं वरना कि- छापे मारने कह का रहे- क्या मतलब है? कह रहे हैं एक-एक करके भ्रष्टाचार खुल के आगे आएंगे अब। अच्छा, हाँ। तो मुझे बताइए, जब नोटबंदी हुई थी, जब हाँ। काला धन निकला था, हाँ। तो इनके बाप ने हमको रिजल्ट दिया था कि कितना काला धन वापिस आया है। एक तो सम्मानित पद पर आप लहजे से बात करें थोड़ा। किसकी लहजे, कौन सा लहजा? पद की बाप बड़ी माँ, बात देखो, है। एक बाप माँ को बोलना गलत नहीं होता है। हाँ। मोदी जी भी कहते हैं मेरी माँ ने बर्तन धोई थी, हाँ। बोले था ना, हाँ। बोला था ये चीज। तो धोए थे ना मेरी बर्तन। माँ ने, अरे मैं तो कहती हूँ ऐसी औलाद को क्या बोलूं मैं, ऐसी औलाद को शर्म आनी चाहिए कि इतनी बड़ी औलाद रहने के बावजूद हाँ। अगर उसकी माँ बर्तन धो रही है ना, हाँ। तो मेरे ऊपर काला दाग हूं मैं कि अपने माँ बाप को इतनी बड़ी औलाद होने के बाद बर्तन धुला रही हूँ। छोटे थे छोटे थे क्या? कितने साल? 13 साल? 13 साल बोला है ना? हाँ, 14 साल बोला है। अरे सर, चाय किसने बेची? किसी लोगों ने देखा कि चाय बेची, लेकिन आज पूरा देश बेच रहे, तभी भी किसी को नहीं दिख रहा है। आपको हजम नहीं हो रहा? क्या कि हजम नहीं हो रहा? हाँ, मेरे गले के अंदर हड्डी अटक चुकी है, तो चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री बन गए। चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री बन गए, इस चीज का मेरे को वो नहीं है, दुख नहीं है, लेकिन अगर वो चाय समझ के देश बेच देंगे, उस चीज का दुख है। बेच कहाँ रहे? जो चीज घाटे क्या में नहीं जाए बेचा? उसको प्राइवेट क्या कर नहीं, रहे हैं। क्या तुम्हारे, क्या बेच रहे हैं? अब देखो मैडम, मेरे मुंह से और चीजें मत निकलवाओ। हाँ। इनकी ससुराल से लेकर आए दहेज में प्रॉपर्टी नहीं लेकर आए उन्होंने देश हाँ। की, ये देश की प्रॉपर्टी है,
ये हम लोगों की प्रॉपर्टी है, ये हिंदुस्तान के लोगों की प्रॉपर्टी है। आप अगर ये चीज बोलो कि हम प्राइवेट कर देंगे तो क्यों प्राइवेट करोगे तुम लोग? तो कहते तो 70 साल में कांग्रेस ने क्या ही किया है। जो आप यहाँ पे खड़ी हो ना, यहाँ पे जो खड़े रह के क्या किया है पूछे हो, वो 70 सालों की देन कांग्रेस की है। क्या किया है? आप जहाँ से पढ़ी लिख के आज जो आप रिपोर्टर बनी हो ना, जहाँ से पढ़ी हो वो भी कांग्रेस की ही देन है, जो खा रही हो ना वो भी कांग्रेस की ही देन है, ठीक है? तो आप मेरे को ये चीज मत पूछिए कि क्या नहीं हुआ। लेकिन जिस तरीके से लगातार ईडी के छापे पड़े, कहा जा रहा है एक एक करके भ्रष्टाचार आएगा बाहर, अब जो भी किया है राजस्थान में। राजस्थान की बात आप छोड़ दो, हाँ। अभी तो छापे दूसरे जो मैं तो समझती हूँ कि इनकी बौखलाहट राजस्थान से शुरू हुई है, हाँ। दूसरी जगह भी पड़ेगी। बौखलाहट की होगी, कह रहे पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी राजस्थान में। तो बना लो ना, सीधा सीधा लड़ो, हाँ। सीधा सीधा लड़ो ना। ये हाँ। सारी चीजें करके फायदा क्या है? और कुछ नहीं मिलने वाला, तुम्हें जितना हाथ पैर मारना है, सर पटकना है पटक लो। सरकार बनेगी कांग्रेस की, और बिल्कुल 100% बनेगी। हाँ। कांग्रेस की ही सरकार क्यों बनेगी? कांग्रेस की ही। बड़े-बड़े दावे कर रहे हैं। दावे पूरे हो गए, 2 करोड़ नौकरियां मिल गई। भरोसा नहीं है मोदी जी की बात। 2 करोड़ नौकरियां मिल गई, आपको मिली नौकरी? 70,000। अगर आपको नौकरी मिली होती ना तो आज आप यहाँ पर खड़े रह के इधर उधर घूम के ना न्यूज रिपोर्टिंग। 70,000 रोजगार तो दिए ना। 2 करोड़ की बात हुई थी ना, रोजगार मिला। 2 करोड़ की बात हुई थी ना मैडम, तो हर साल 2 करोड़ की बात हुई थी ना। मेरे को आप बोलिए 2 करोड़ की बात हुई थी ना। तो सुधीर चौधरी ने कहा तो आप में योग्यता नहीं है, योग्यता होगी तो आपको रोजगार भी मिलेगा। मैं आज ग्रेजुएट हूँ, मैं लॉ स्टूडेंट हूँ, मैं अभी परसुइंग कर रही हूँ। हाँ। क्योंकि केसेस बढ़ते जा रहे तो लॉ के अलावा और मेरे को कोई वो दिखा नहीं। आज मैं ग्रेजुएट हूँ लेकिन मेरे पास जॉब नहीं है। आप आत्मनिर्भर बने, मोदी जी कहते हो तो आत्मनिर्भर बनने का क्या मतलब होता है? मैं भीख मांग के खाऊं इनके जैसा? ये आप लोग ये चाहते हो कि मैं भीख मांग के खाऊं? लोन लेकर बिजनेस, लोन क्यों लूं मैं? उसका इंटरेस्ट कौन भरेगा? बिजनेस करके मेरी माँ तो नहीं धो सकती भाई बर्तन, और ना मैं धुला सकती हूँ। बिजनेस करके करूँ मैं? तो आप लोग भी बिजनेस करते ना, आप लोग ये न्यूज चैनल क्यों चला रहे हो? आप लोग ये क्यों चला रहे हो, मेरे को एक बताओ। तो मेरा भी ये काम है कि मोदी जी के लिए हम लोग जो मोदी जी गलत कर रहे हैं, इनकी सरकार में जो चीजें गलत हो रही है, हमारा भी वो काम है। हम क्या नहीं कर रहे गलत? विश्व गुरु बना रहे। विश्व ने थोड़ी उनको वोट देकर बिठाया, इस देश ने दिया है ना। डंका किधर बजा? आपने देखा डंका बजते हुए? कहाँ देख लिया? किधर देख लिया? जहाँ भी जाते हैं तो किस तरीके से मोदी जी का स्वागत होता है। तो स्वागत तो होगा, स्वागत होगा। एक हमने अगर हम इंडियंस ने अगर उनको देकर अगर कहीं पर बिठाए ना, वोट देकर, तो वो कहीं पर भी जाएंगे तो उनका ऐसे प्रधानमंत्री सम्मान होगा। ऐसे गर्व होना चाहिए आपको प्रधानमंत्री पे, जिन्होंने अभी तक एक भी छुट्टी नहीं ली और 18-18 घंटे काम करते हैं। 18 घंटे काम करते तभी हम बेरोजगार है। अगर 24 घंटा करते तो शायद हमारी लाशें ही उठती घर से। कहना क्या चाहती हैं आप? कहना यही चाहती हूँ कि मोदी जी आपने 18 घंटे काम कर लिया, अब बस करो ना। अब आप ले लो छुट्टी और 24 में अभी घर बैठो, आप आराम करो ना। तो कहते हैं ना कि जनता चुनती, मैं तो फक्कर फकीर हूँ, झोला उठा के चल दूंगा। तो ठीक है, 24 घंटा काम कर लेने, जरूरत नहीं है आपको करने की। फकीर बनिए, घर में बैठिए, आराम से झोला विला लेके घूमिए देश भर में, जो कि आप बोलते हो, और आराम कीजिए ना। अभी हो गई उम्र आपकी, इतना काम कर लिया आपने, एक भी दिन छुट्टी नहीं ले रहे बेचारे। पसंद करती है मोदी जी को, 2 बार जनता पसंद करती है ना। तो कहना कि आ जाओ बैलेट पे चुनाव लड़ने। कितना कौन पसंद करता है ना, दिख जाएगा। बैलेट की बात करते, बैलेट की बात तो होगी और बिल्कुल भी होगी। कांग्रेस ही है ना। ईवीएम लाने वाली कांग्रेस है, लेकिन उसको जो हैक करने वाली वो तो बीजेपी है ना। हैक करने वाली तो बीजेपी है। आप जीते तो ईवीएम ठीक है और भाजपा जीते तो गलत है ईवीएम, बिल्कुल गलत है। होगी ना। तो मैं तो यही कह रही हूँ ना कि करना ही नहीं है ना, बैलेट पे लेकर आ जाओ, बैलेट पे करेंगे, फिर दिख जाएगा कौन किसका कितना चाहता है। मैं राहुल गांधी के लिए बोलूंगी, इसमें क्यों नहीं बोलूंगी उनके लिए? राहुल गांधी के लिए लगातार देखिए, तो राहुल गांधी के लिए बोलना, राहुल गांधी जी का सिर्फ एक वोट नहीं मिला है उनको, देश का मिला है ना। देश की मंत्री है ना वो, तो देश के बारे में बोले ना। क्या राहुल जी के पीछे पड़ गई है ये? जबकि राहुल जी इसको देखना भी नहीं पसंद करते, और हमारे कांग्रेस वाले भी ऐसे लोगों को देखना नहीं पसंद करते। पहली बात तो वो तो मोदी जी ने, एक मिनट, लेट मी कंप्लीट मैडम, लेट मी कंप्लीट। मोदी जी ने उनको तो एक बहुत बड़ा हुद्दा दे दिया है, तो वो उनकी सिर्फ कुर्सी की वो है, वरना हम नहीं करते उनको। हमारे लिए वो कुछ नहीं है। और मैं यही चीज कहना चाहूंगी कि जो देश के अंदर जो हालात है ना, आप लोगों को दिख नहीं रहा है कि देश में क्या हो रहा है। आप लोग कंटिन्यू लोगों को ले लेकर जाकर बंद कर रहे हैं। वो चीज आप लोग छोड़ने के बाद आप लोग जा रहे हो, दिखा रहे हो, सिर्फ इसराइल दिखा रहे हो और खाली फिलिस्तीन दिखा रहे हो। तो फिलिस्तीन और मुद्दा है ना, पता होना चाहिए आम जन को कि क्या क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। अगर मुझे एक बात बताइए, मुद्दा है तो मुद्दे को गलत करके क्यों दिखाया जा रहा है? क्यों गलत बात बताई जा रही है? गलत क्या बताया जा रहा है? जो सच्चाई है वही तो वो रूबी का वो एक्टर को, वो सड़ी हुई एक्टर को पत्रकार होगी अपने चैनल पे, अगर कल को वो मर गई तो आ जाएगा ना मोदी जी के ऊपर, आ जाएगा ना। यही होगा। पत्रकार है ना, पत्रकार है तो क्या,
इधर इधर जाके हम लोग ने नहीं बोले, इतना हम लोगों को दिखाने की जरूरत नहीं है। हर देश के लोगों के हाथ में, पूरी दुनिया के हाथ में फोन है, सब दिख रहा है। हाँ। उनको जाके कुत्तों की आवाज सुनाने की जरूरत नहीं है वहां से हमें। जी मैडम, आप मेरा मुंह ना खुलवाए पत्रकार पत्रकार बोल के। आप भी असलियत जानती है कैसे लोग हैं वो लोग। वरिष्ठ पत्रकार है और आप ऐसी बात कर रही हैं। देखिए वो Ground सारी reporting कर रही हैं वहाँ पे। चीजें, अच्छा, और वो अगर मर गई तो किसके सर पे आएगा? तो मैं तो बोल रही हूँ ना कि मुझे भी भेजो। उनको मोदी जी भेज सकते हैं, मुझे भी भेजिए ना। लेकिन हमास ने जो किया वो सही थोड़ी ना किया है। और जो इसराइल कर रहा है, वो सब सही है? जो इसराइल कर रहा है वो सब सही है? वो अपने बचाव अगर बचाव के लिए कोई इंसान आपको धक्का मारे तो क्या वो टेररिस्ट हो गया? आप लोग मेरे को दबाओ, आप लोग मेरे को मारो, मेरी खाना बंद कर दो, मेरा पीना बंद कर दो, मेरी बिजली बंद कर दो, मेरे बच्चे मारो, और अगर मैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए आप लोगों को धक्का भी दूं तो क्या मैं आतंकवादी हो गई? नेतन्याहू कह रहे हैं कि पीछे हटने वाले कौन है ये नेतन्याहू? अपने काम से काम रखने बोलो ऐसे लोगों को। अरे वो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, इजराइल के प्रधानमंत्री हैं नेतन्याहू। तो एक भी आतंकी को छोड़ा नहीं जाएगा बोल रहे हैं। नहीं छोड़ा जाएगा, वैसे हर चीज का हिसाब लिया जाएगा। हम भी तो याद रख रहे ना, तुम मत छोड़ो। तुम कितने लोगों को पकड़ोगे और कितने लोगों के ऊपर तकलीफ डालोगे? बॉर्डर पे सेना तैनात है और सब सारा कौन से बॉर्डर की बात कर रहे हो आप? गाजा पट्टी। तो सेना तैनात है तो, लेकिन कंटिन्यू तो इसराइल मिसाइलें डाले जा रहा है। उसको अभी धमकियों से फर्क नहीं पड़ता है और हमें लीगल एक्शन लेने पड़ेंगे। सिर्फ बोलने से कि स्टॉप कर दो वॉर, चुप बैठ जाओ, ये कर देंगे हम, वो कर देंगे। जो 57 से ज्यादा मुस्लिम कंट्रीज है हमारे क्या पास। लग रहा है मोदी जी क्यों नहीं फोन कर रहे जिस तरीके से? अरे वो क्यों फोन करेंगे? हाँ। कांटेक्ट ही टूट गया है। हाँ। क्यों कहाँ से फोन करेंगे? अभी एक काम करो, मोदी जी को कहना कि कांटेक्ट तो टूट चुका है सैटेलाइट से, चलते ही चले जाए बेचारे। वो उनके पास तो जेट भी है, मोदी जी को कहना कि चलते ही चले जाए। कम से कम वहां पर जाके ही वो